आपके कपड़े रेडी हो चुके हैं, आयरन भी हो गए हैं। आपको शादी में नहीं जाना, जल्दी आ जाएं। कपड़े वहीं रख दो, खाना मत लगाना, दोस्तों के साथ दावत में बाहर जा रहा हूँ मैं। अच्छा। चले दीवाने गुलशन का कारवां चले वो मेरा जल्दी आए, दावत शुरू हो जाएगी। और हाँ, मेरा हार लाना मत भूलना। मैं इंतजार कर रही हूँ। एक कप चाय का बना दो जल्दी से। गुलों में रंग भर। क्या हो गया, क्या घूर रही हो? ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ क्या? वो आप दावत पर जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूं? पागल हो गई हो क्या? दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे भी साथ ले जाए। किस बात की तफ्तीश हो रही है भाई? आप मुझे कभी लेके नहीं जाते, आज साथ ले जाए। क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो? अभी पिछले महीने तो लेके गया हूँ तुम्हें मैं। तो मुझे ना, मुझे वक्त तो नहीं देते ना। बाहर जाने से पहले ना तुमने दिमाग का सत्यानाश कर दिया मेरा। चाय बना कर ला के दो। वो मुनीर, रहने दो। फोन का है मेरा? क्या करूं मैं तुम्हारा? हर वक्त मेरे दिमाग पर सवार रहती हो तुम। मैं सवार रहती हूँ या ये जो फोन पे बात करी वो और सवार रहती है? मेरे लिए झटकी और उसके लिए गले का हार। देखो, पूरे 4 सूट ऑर्डर करती। ये हो गए 4 सूट। ओहो, क्या जमाना आ गया है। पहले की बहू बेटियां घर के कामकाज किया करती थी और बड़े बूढ़ों की खिदमत भी करती थी। लेकिन जब से ये शैतानी आला आया है ना, इसे ही आईना बना के बस बैठी रहती है। अम्मी करती तो हूँ घर के सारे काम, खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, आपका ख्याल रखूं, और इससे ज्यादा क्या करूँ? देखो तो सही, कैसी चौड़ जबान चल रही है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी इतनी गज भर की जबान है तो कसम से कभी भी ब्याह करना लाती तुझे। तो करवा देना उसकी दूसरी शादी और करवा ले उसे खिदमतें। अरे कौन? जी डिलीवरी बॉय। आज मैं आपको ऑर्डर सबसे पहले लाया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया की क्या बात है, आपने इतने दिल से ऑर्डर किया होगा, मुझे लगा सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। बड़ा ख्याल है आपको मेरा। अरे कस्टमर केयर में पहचान है हमारी। अच्छा, फ्रूट तो पूरे ना? हाँ हाँ, और अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। आपको या कस्टमर केयर वालों को? जो आपको अच्छा लगे। आपको तो मैं जानती हूँ, मतलब मैं आपको अच्छा लगता हूँ? गली में खड़े होकर ऐसी बातें नहीं करते। अगर आपको कोई भी शिकायत हो ना, मुझे आप कभी भी कॉल कर सकती हैं। अब जाओ यहाँ से, बदतमीज। अरे, ये सूट किसका है? इसका तो मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया। लगता है कॉल करनी पड़ेगी। हेलो, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शिकायत करनी थी आपसे। किससे शिकायत है? आपके डिलीवरी बॉय से। नहीं नहीं मैडम, वो निहायती शरीफ और मासूम सा लड़का है। वो शरीफ और मासूम सा लड़का सरेआम गली में खड़े होकर गैर औरतों से फ्लर्ट करता है वो। अच्छा, इतना बदतमीज हो गया वो? जी बिल्कुल, और ऑर्डर भी गलत देकर जाता है। आप बेफिक्र रहें, हम उसके कान खींचेंगे। और मेरी तरफ से ना चपेड़े भी लगाइएगा उसे। वो क्यों? बस दिल कर रहा है। बड़ा जालिम है आपका दिल। बस अब ज्यादा फ्लर्ट मत करो। एक सूट गलत आ गया है। अब क्या कॉल सेंटर पे शिकायत करूं? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही नंबर डायल किया है। अभी सूट लेकर आपको तब्दील करा देता हूँ।
क्या बात है, मोबाइल में कोई फनी मैसेज आया है? ये तुम्हारी नजर मेरे मोबाइल पे ज्यादा नहीं रहने लगी? क्योंकि आप हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। ये शिकायत अम्मा को भी है तुमसे वैसे। उनकी तो आदत है। तुम्हारी जुबान ज्यादा नहीं चलने लगी? ये भी उन्होंने बोला होगा आपको? तमीज नहीं है तुम्हें? मेरी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हो? मैंने क्या किया है? हद से ज्यादा बदतमीज हो गई हो तुम। मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। कभी बीवी के बारे में भी सोच लिया करें। आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? मुझे अपना मसला तो बताएं। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। तो रोना इसका हल थोड़ी है। रोने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे नसीब में ये सब लिखा है। आप मुझे बता सकती हो, आप मुझसे शेयर कर सकती हो सब कुछ। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल की थी। वो मुझे मारता है और अपनी अम्मा के कहने पे उसने बहुत ज़्यादा मारपीट की मुझसे। आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करें। आप अपने घर पर बात करें इस बारे में। मैं घर में नहीं बता सकती। मेरे अब्बा दिल के मरीज है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या आप इस तरह मार खाती रहेंगी? जब नसीब में ये सब लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखें, मैं आपके साथ हूँ। आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे बताइएगा। तुम कितनी मोहब्बत और इखलाक से बात करते हो ना। काश मेरे शौहर भी तुम्हारी तरह होता। और क्या आप लगा रखा है? मेरा नाम शबाना है। तो फिर डियर शबाना, आपका डिलीवरी बॉय असद आपकी एक कॉल पर हाजिर है। कभी तो कोई फरमाइश पूरी कर दिया करें। कोई जुल्म नहीं हो जाएगा दोस्त के घर आ जाने से। मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। और मेरी शादी होने वाली है। किससे? बोलो, जवाब दो। मेरी कजन से। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मेरी मंगनी मेरी कजन से हो चुकी है, बचपन से। तो फिर मुझसे क्यों बातें करते हो? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छा, मैं अच्छी लगती हूँ और शादी किसी और से करोगे? हाँ, तुम पहले से शादीशुदा हो। मतलब तुम मुझसे टाइम पास कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, कसम से मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? फोन बंद करो और आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझे? ये तुम हर वक्त किससे फोन पे लगी रहती हो? आप तो अपना मुंह ना बंद रखें। तुम्हारे लक्षण ना मुझे ठीक नहीं लग रहे। और आपके बेटे के लक्षण ठीक है? क्या हो गया, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है? शुक्र कर तो जैसी को घर में इज्जत से रखा हुआ है उसने। आपका बेटा कौन सा इज्जत के लायक है? पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारता है वो। या खुदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब तो मुनीर से कह के तेरी जुबान बुद्धि से खिंचवानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, बस आपका और आपके बेटे का गौर मुझ पे ही तो चलता है। बाहर पे जाए सब लोग। या खुदा, मेरे बच्चे के तो नसीब ही फूट गए। तुम्हारा मसला क्या है हा? अम्मी से बदतमीजी क्यों करती हो तुम? आप अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाते? हर वक्त मुझे जली कटी बातें सुनाती है, मुझ पे गंदे गंदे इल्जाम लगाती है। अगर तुम्हारी जुबान ऐसे चलती रही ना, तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो मार देना मुझे। आप सब लोग मिलके मुझे मारते हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो जान से भी मार दूंगा मैं। अब क्यों कर रही हो कॉल? मना किया था ना। मुझसे गलती हो गई है सर। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दी। मुझसे ही गलती हो गई। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा। अच्छा, तो फिर हम कब मिल रहे हैं? मैं आज ही तुमसे मिलने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, तैयार है ना? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है। खैरियत तो है? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। कुछ नहीं अम्मी, मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। कौन सी सहेली के घर जा रही हो? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। वाह, धक्का दे के कैसे चटक करके जवाब दे के गई है मुझे। चार घंटे हो गए, बेगम साहिबा का कुछ पता नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है। मियाँ आएगा तो सावित्री बन के बैठ जाएगी। अम्मा क्या हो गया है यार? क्यों बार बार फोन किए जा रही हैं आप? आपको पता है दुकान पे काम होता है। अरे काम होते रहेंगे जिंदगी भर। तुम्हारी बीवी घर से निकली नहीं है सुबह से।
कहाँ गई? कहाँ गई है? अरे वो तो अक्सर जाती रहती है। क्या मतलब? अरे भाई, रोजाना किसी से फोन पे बातें करती रहती है। पूछो तो वो बदतमीजी करती है कि अल्लाह की पनाह। आज भी फोन करके बुलाया है उसे और उसी के साथ गई है। अम्मा बिला वजह आप ना बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है शबाना पर। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? आए आए तो खुद पूछ लेना, कहाँ गई थी हमारा गर्दी करने? माँ को झुठला रहा है। कहाँ गई थी? वो मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, अम्मी को बताकर गई थी। फोन क्यों बंद किया हुआ था? वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मोबाइल बंद हो गया था। झूठ बोलती हो। किस यार से मिलने गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। वो फोन दिखाओ। दो इधर फोन। कुछ भी नहीं। हाथ तू मुनीर, आप गलत समझ। हाथ दूर करो। उसका कोई कसूर नहीं है, आप गलत समझे। आप मेरी बात तो सुनिए, उसका कोई कसूर नहीं है। फोन मिलाओ उसे। फोन करके बुलाओ इसे। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने कहा फोन मिलाओ उसे। फोन मिलाओ उसे। मेरा कसूर है। देखे जो भी सजा दे आप मुझे दे, उसका कोई कसूर नहीं है। शाबाश। बुलाओ बुलाओ। शबाना, क्या हुआ? कुछ बोल के दे दी? शबाना, शबाना, शबाना। मैंने कुछ नहीं किया ना, मुझे पता है कि क्या हुआ है। आप मेरी बात तो सुन लें एक बार ठंडे दिमाग से। आपने ये क्या 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 कर दिया? याद कर रही थी तुझे वो? मिलने आया था ना? मिल। थोड़ी आगे निकल गई है वो, लेकिन पहुंचा दूंगा तुझे वहां तक। हाँ, मिलने आया था ना? मिल मिलेगा। प्लीज प्लीज। गैरत के नाम पर जुल्म व तशद्दुद चाहे घर में हो या घर के बाहर, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। मुनीर ने जो गैरत के नाम पे किया, उसकी वजह से वो सलाखों के पीछे जिंदगी के बाकी दिन काट रहा है।